सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है डिवाइन सोल फैमिली। आज हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कुछ दिनों के अंतर में आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा था ये आज हम चेक करेंगे। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी ऊर्जा को इस रीडिंग पर केंद्रित करिए। चलिए देखते हैं कि आज आपकी ऊर्जा क्या बताती है। अपने इष्ट का नाम लीजिए, गहरी सांसें लीजिए और देखते हैं इन कार्ड के माध्यम से आपको क्या पता चलता है। चलिए कार्ड सफल कर लेते हैं, क्या निकल के आता है। हाल ही के दिनों में आपने अपने जीवन के किसी क्षेत्र में बिल्कुल नई शुरुआत की हो सकती है। वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई का, कैरियर का, जॉब का, बिजनेस का, किसी भी क्षेत्र में आपने नई शुरुआत की होगी और बिना किसी डर के ये शुरुआत की, बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला ले लिया या किसी नए रास्ते पर नया कदम बढ़ा जो आपकी लीक से बिल्कुल हट के था। उससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा और कुछ नया सीखने का उत्साह था, इसलिए आपने ये किया। जैसे हो सकता है कि आपकी फैमिली में हमेशा से पीढ़ियों से बिजनेस होता हुआ, लेकिन आपने जॉब की तरफ रुख किया, सिविल सर्विस की तरफ रुख किया। यही भी हो सकता है कि आपकी जनरेशन में हमेशा लोगों ने सर्विस की हो, गवर्नमेंट जॉब किया हो, लेकिन आपने बिजनेस को चुना हो। तो ये चीज़ पिछले कुछ दिनों में आपके संग हुई होगी अचानक से। लेकिन इस समय क्या है, आपने ये जो शुरुआत करी है पिछले कुछ दिनों में, वो शुरुआत आपको बहुत आगे ले जाएगी। उस शुरुआत में आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों में कुछ चुनौतियाँ थी, हर नई चीज़ में चुनौतियाँ होती हैं, तो अब समय बदल रहा है आपका और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ रही हैं। ये समय जीवन के प्रभाव के साथ बहने का है, ना कि उससे लड़ने का। और इन फ्यूचर में आपकी इन सब जो भी आपने चीज़ें स्टार्ट की है, आप जो भी चीज़ें स्टार्ट करी हैं, जॉब, बिजनेस, कैरियर, मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग स्टार्ट करी हो या आप अचानक से आध्यात्म की तरफ मुड़े हो, जिस चीज़ की भी आपने शुरुआत की, उससे आपको फ्यूचर में बहुत शांति, सुकून, हीलिंग मिलेगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आने वाले समय में आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी और आपकी खोई हुई उम्मीदें वापस लौटेंगी। आप खुद को बहुत ही सुरक्षित और सही रास्ते पे महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मैं इसी चीज़ को खोज रहा था, मुझे यही करना था, लेकिन मुझे अचानक से अब समझ में आया, मुझे पहले ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो दोस्तों क्या है ना, इन सब का एक सार ये चीज़ भी हो गई है कि जो बीत गया उसे लेकर मन में आप कोई मलाल ना रखें। वर्तमान समय में जो भी बदलाव आ रहे हैं उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करें, क्योंकि ये बदलाव आपको एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरे फ्यूचर की ओर ले जा रहे हैं। और खुद पर और यूनिवर्स पर, अपने ईस्ट पर हमेशा भरोसा रखें कि आपके संग हमेशा अच्छा रहेगा और उनका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी या कैसी है, या किसी भी इंसान के बारे में आपको की फीलिंग कैसी है, या उस इंसान की फीलिंग आपके लिए कैसी है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अपना ध्यान इन कार्डों पे केंद्रित करिए और जिसके बारे में आपको जानना है उसका 3 बार नाम ले लीजिए या उसके फेस को इमेजिन करिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे कहना, या आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी डीप और हिडन फीलिंग को जानते हैं।
आई नो यू फील बिट्रेल, आई एम सो सॉरी। हो सकता है किसी रिश्ते में या किसी ने आपको धोखा दिया है, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, लव लाइफ में नहीं, किसी भी चीज़ में हो सकता है। किसी ने रिश्ते ने, आपके पार्टनर ने, आपकी वाइफ ने, बिजनेस पार्टनर ने, किसी ने भी आपको, जहाँ वर्क प्लेस पे किसी ने भी आपको धोखा दिया है, लेकिन उसको अपने अंदर पछतावा हो रहा है कि आप जैसे इंसान को उसने धोखा दिया है। तो और ये उसको ये भी पता है कि आपको पता है कि उसने आपको धोखा दिया है, तो लेकिन अब उसको पछतावा हो रहा है इस बात का। आई नेवर मेंट टू ब्रेक योर हार्ट। वो कभी भी आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, वो कभी भी आपके साथ ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने क्यों किया ये तो वही जाने। देखिए, आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई। वो कभी आपको रोते हुए भी नहीं देखना चाहता था, चाहती थी कलीग्स है, पार्टनर है, कोई भी है, वो आपको कभी भी ऐसे इस स्थिति में देखना नहीं चाहते थे। लेकिन पास्ट में उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे और आपको रोते हुए कभी नहीं देखना चाहते थे। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू। वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अनदर डेक से देख लेते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है। जिसने भी आपको धोखा दिया, आपको चीट किया पास्ट में, उसके लिए आपके दिल में है, आपकी क्या एनर्जी है। क्या आप उसको माफ़ कर देंगे या मूव ऑन करके आगे चले जाएंगे, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। हेल्दी चॉइस, शोर्स एंड रोज ओपन। आपकी तरफ से ये पार्टनरशिप, ये रिश्ता, ये जो भी चीज़ थी आपकी तरफ से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप आगे बढ़ चुके हैं। आपने सोच लिया मुझे इन सब चीज़ों में बार बार नहीं फंसना है। आप इन सब चीज़ों से मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हैं। अचानक से आपके सामने पूरा सत्य आ गया, आपकी आंखों के सामने अचानक। आप इस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करते थे, अचानक आपने अपनी आंखों से सारा सच रिवील होते हुए देखा है। आपका दिल बहुत तेज़ी से टूटा है और उसके बाद आपने हेल्दी बाउंड्री लगा दी। आपने अपने आप को हील किया और सेल्फ लव करना सीख ली। और जैसे ही आपने सेल्फ लव किया, आप मूव ऑन कर गए और आप आगे बढ़ गए। और ये वहीं के वहीं रह गए, पछतावे की आग में जल रहे हैं और वहीं के वहीं रह गए। बॉटम ऑफ द डेक है कार्मिक रिलेशनशिप। जो भी चीज़ थी आपकी, जिस भी क्षेत्र में थी, पार्टनरशिप थी, रिलेशन था, पर्सन था, लव लाइफ थी, पति पत्नी थे, जो भी था, ये कार्मिक थे। किसी जन्म का लेन देन बाकी था, वही करने आए थे और आपने वो चीज़, कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। अब आप आगे ही आगे बढ़ेंगे, आप कभी पीछे नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एनर्जी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। सीताराम, धन्यवाद, टेक केयर।